नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है संडे, तारीख है 7 दिसंबर। हम लोग हर संडे को RWA एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और बताते हैं आपको कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। और आप लोगों को हमारे द्वारा यह बताया गया सुझाव अच्छा लगता है, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आज भी मैं आप लोगों के साथ अपने RWA यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट आया था उसका एनालिसिस कराऊंगा और बताऊंगा कि किस किस विषय में मेरा कितना कितना स्कोर रहा है, क्या क्या खामियां रही हैं मेरे में और कहाँ पर चूक हुई है या फिर कैसे अच्छा स्कोर करें। इन सभी बातों को करेंगे। तो समय को न विलंब करते हुए हम अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस की बात करते हैं। तो जैसा कि आज मेरा जीके जीएस वाला पोर्शन जो था उसमें 21 क्वेश्चन सही हुआ है और 19 क्वेश्चन गलत हुआ है। जो 21 क्वेश्चन सही हुआ है उसे करने में 6 मिनट 45 सेकंड का समय लगा है तथा जो 19 क्वेश्चन गलत हुआ है उसे करने में 6 मिनट 49 सेकंड का समय लगा है। इससे ये साफ पता चलता है कि जो प्रश्न आ रहे थे उसे करने में समय नहीं लगा है, जो प्रश्न नहीं आ रहे थे उसे तुक्का लगाने में और सोचने में समय लगा है ज्यादा। इस प्रकार से मेरा जीके जीएस वाले पोर्शन में 13 मिनट का कुछ समय लगा है। बात करते हैं कि आज जीके जीएस 13 मिनट में हुआ है तो सही है या नहीं। यदि आप जीके जीएस में 11 से 12 मिनट लेकर चलते हैं तो आज अपने आप को अच्छा समझें कि स्पीड के लिए आप अच्छे हैं। और बात करते हैं कि आज जीके जीएस में कितना करना चाहिए था, तो आज जीके जीएस वाले पोर्शन में यदि आप 24 से 25 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को जीके जीएस वाले पोर्शन में सेफ समझें। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की, तो हिंदी में आज मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुआ है। जो 35 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 12 मिनट का समय लगा है तथा जो 5 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 2 मिनट 14 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल हिंदी वाले पोर्शन में 14 मिनट का समय लगा है। क्या हिंदी में 14 मिनट का समय पर्याप्त है? हिंदी में 14 मिनट का समय दोस्तों एक मतलब सोचने वाली बात है कि आपका हिंदी में 14 मिनट का समय लग रहा है। यदि आपको हिंदी याद रहेगा या फिर हिंदी में कुछ भी विचार विमर्श नहीं करना पड़ेगा तब आपका समय बहुत ही कम लगेगा, लेकिन यदि आपको नहीं आता रहेगा तो इसी प्रकार से 14 मिनट 15 मिनट इसी प्रकार से समय लगते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो 5 प्रश्न मेरे गलत हुए उनमें मैंने 2 मिनट का समय लिया है, 2 या 3 मिनट का कह सकते हैं। तो 5 प्रश्न को करने में 3 मिनट का हिंदी के लिए समय लग रहा है तो ये विश्वसनीय ही होगा। बात करते हैं कि हिंदी में आज कितना करना चाहिए, तो यदि आप हिंदी में आज 36 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझिए, क्योंकि हिंदी में आज 36-37 प्रश्न करने लायक थे। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज मेरा 33 क्वेश्चन सही हुआ है और 7 क्वेश्चन गलत हुआ है। जो 33 क्वेश्चन सही हुआ है उसे करने में हमें आज 28 मिनट 43 सेकंड का समय लगा है तथा जो 7 प्रश्न गलत हुआ है उसे करने में 5 मिनट 34 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से रीजनिंग वाले पोर्शन में मेरा आज कुल 34 मिनट का समय लगा है। क्या 34 मिनट का समय सेफ है? जी नहीं। यदि आप रीजनिंग वाले पोर्शन को 30 मिनट के अंदर में या फिर 30 मिनट में कर रहे हैं तो आज आप मतलब कि रीजनिंग के लिए आप समय के लिए चिंतित न हो। बात करते हैं कि रीजनिंग आज कितनी करनी चाहिए थी। यदि आप रीजनिंग में 34 से 35 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इतना ही प्रश्न करने लायक था। यदि आप कर रहे हैं, तैयारी करेंगे और अच्छी तैयारी होगी तो आपका स्कोर और ही बढ़ेगा। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की, तो मैथ में आज मेरा 22 क्वेश्चन सही हुआ है और 10 क्वेश्चन गलत हुआ है तथा 8 प्रश्न छूट गया है। बात करते हैं कि जो 22 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए मैंने कितना समय लिया है, तो जो 22 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए मैंने 33 मिनट का समय लिया है और जो 10 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में मैंने 15 मिनट का समय लिया है, 15 मिनट 10 सेकंड का। जो 8 प्रश्न छूट गए हैं उसे करने में 6 मिनट 41 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से पूरा समय मेरा 56 मिनट का है। मैथ के लिए दोस्तों समय कम नहीं था, परंतु हमें सवालें ऐसी थी कि हमें आ नहीं रहा था और प्रैक्टिस की कमी की वजह से प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि काम धंधा चल रहा था, अब जाकर काम खत्म हुआ है। अब इसके बाद हमारी तैयारी मैथ के लिए देखेंगे कुछ उपाय जिससे हमारा मैथ में स्कोर अच्छा हो सके। इसलिए मेरा मैथ वाले सेक्शन में कम स्कोर हुआ है, बहुत ही कम है, बहुत ही खराब है। यदि आपका 22 प्रश्न हो रहा है तो समझिए कि बहुत ही चिंता का विषय है।
सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन से कोसों दूर हैं। ये नहीं कहने वाली बात है, संतावना देकर काम हटाने से काम नहीं चलेगा कि 22 प्रश्न हुए हैं तो कल 30 प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन 22 प्रश्न होना एक बहुत ही संशय की बात है, बहुत ही चिंता का विषय है। 22 प्रश्न से मैं आज बहुत ही दुखी हूँ और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अगले वाले मॉक टेस्ट में आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैथ की प्रैक्टिस करके आऊँगा और 22 प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे जब भी होगा तो अच्छा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही थी इसलिए मेरा समय बहुत ही लग रहा है और कैलकुलेशन करने में, मतलब छोटी-छोटी कैलकुलेशन को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। क्योंकि समय जब बीतने वाला था, मैंने पूरा 2 घंटे का समय लिया है। समय बीतने वाला था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे प्रश्न छूटे थे, तो इसमें छोटे-छोटे प्रश्न भी गलत हो गए हैं। क्या गलतियां हुई हैं इसे हम देखेंगे और सुधार करेंगे और अगले मॉक टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से बात करते हैं दोस्तों कि ओवरऑल मेरा 111 प्रश्न सही हुआ है और 41 प्रश्न गलत हुआ है। जो 111 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें आज मार्क्स मिले हैं 277.5 मार्क्स मिले हैं। और बात करते हैं कि एक्यूरेंसी कितनी दिखा रही है। एक्यूरेंसी यहाँ पर 73.02% दिखा रही है, जो ये बहुत खराब एक्यूरेंसी है। एक्यूरेंसी यदि आपका 80% रहेगा, 80% मतलब 400 का 80%, 8 चौका 32, 320 प्लस नंबर रहे तो आप एक तरीके से सेफ समझ सकते हैं। और बात करते हैं कि परसेंटाइल की, तो मैंने दोस्तों 7 बजे से 9 बजे के बीच में अपना टेस्ट लगाया था। इस समय मेरी परसेंटाइल 500 लड़कों में से दिखा रही है 86.97, 86.97 परसेंटाइल यानी 87% दिखा रही है। इतना खराब स्कोर होने के बाद भी परसेंटाइल 87% है। इसका कारण ये नहीं है कि परसेंटाइल अच्छी है, इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारे लड़के टेस्ट नहीं दिए हैं, बहुत ही कम लड़के टेस्ट दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी परसेंटाइल घटी हुई है। कुछ समय के बाद ये परसेंटाइल उसी प्रकार से नीचे उतर जाएगी जिस प्रकार से हमारा मैथ में स्कोर कम हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं आज अपने स्कोर से बहुत ही दुखी हूँ और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्जाम डेट भी आ गया है। एग्जाम डेट आने के बाद से ये स्कोर एकाएक कम होना एक चिंता का विषय है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि अपना 100% लगाऊंगा इस हफ्ते और प्रयास करूंगा कि इस ऐसा तो नहीं, लेकिन इससे बहुत बेहतर करने की कोशिश करूंगा अगले सप्ताह। आप लोग हमारे इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस को जरूर देखिएगा, जिससे हम लोग आप लोगों के साथ बताएंगे कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे तैयारी की और अपना स्कोर बूस्ट किया या नहीं किया, क्या खामियां रही, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब हमारा द्वारा जो एनालिसिस कराया जा रहा है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्र के पास जरूर साझा कीजिएगा, जिससे दोस्तों मैं मोटिवेट होता हूं और ये समझ पाता हूं कि मेरे से भी कुछ लड़के जुड़े हैं, जिससे हम और हमारे मित्र लोग जो हैं वो अपने स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, जिससे हम उन लोगों के स्कोर को देखकर, अपना स्कोर तो हमेशा कम आ रहा है लेकिन